प्रख्यात कवि कुमार विश्वास का बयान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर प्रख्यात कवि कुमार विश्वास अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सरयू में पूजन अर्चन किया। उसके बाद हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन किया। अयोध्या पहुंचे कुमार विश्वास ने कहा कि अयोध्या आगमन किसी भी मनुष्य के लिए मोक्ष और पुण्य जैसा है। मनु की राजधानी और पहला मनुष्य और मानव यहीं तैयार हुआ। हम तो कहीं के भी, लेकिन मूल्यवासी हैं अयोध्या के। राम मंदिर पर कहा कि 500 वर्षों की तपस्या हो रही है पूर्ण। यह दुर्भाग्यपूर्ण कि देखना पड़ रहा है ऐसा समय। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र आने के बाद भी मंदिर बना राजनीति का विषय। पारस्परिक सहमति से सभी को छोड़ देना चाहिए था रामलला के स्थान। मथुरा, काशी, अयोध्या के लिए कहा कि ये 3 जगह जहां 3 देवता करते हैं निवास, छोड़ दी जाए। भगवान का हूँ आभारी कि जिन्होंने इस काम के लिए हम लोगों का किया चुनाव। हम रामलला के द्वार की 2 ईंट सीधी रख सकें। विपक्ष के रामलला के प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर कहा कि राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा। प्राण प्रतिष्ठा है, सौभाग्य का क्षण है। मुझ जैसे व्यक्ति के सफलतम क्षणों में जैसे वह लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने आज़ादी देखी। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। अयोध्या विकास की प्रक्रिया में शामिल है। पहले अयोध्या को देखकर होता था मन में कष्ट। मैंने रामलला का विवादित ढांचे में दर्शन किया है, टेंट में दर्शन किया, और तब भी दर्शन किया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और अब भी दर्शन कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। अयोध्या जी आगमन किसी भी मनुष्य के लिए वो मोक्ष जैसा है, पुण्य जैसा है। चूँकि व्यवस्थित मनु की राजधानी है और पहला मनुष्य यहीं तैयार हुआ, मानव यहीं तैयार हुआ, तो हम हों कहीं के भी, मूल निवासी तो सब अयोध्या के ही हैं। तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा समय सबको देखना पड़ा। ये और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र आने के बाद भी वो मंदिर राजनीति का विषय बना। देखिए, पारस्परिक सहमति से सबको ही स्थान छोड़ देना चाहिए था कि ये 3 जगह तो जहाँ 3 देवता निवास करते हैं छोड़ दी जाए। लेकिन उन सभी शक्तियों का आभारी कि जिन्होंने, और विशेष रूप से भगवान का, जिन्होंने इस समय को, हम लोगों को इस काम के लिए चुना कि हम उनके द्वार की 2 ईंट सीधी रख सकें। लेकिन मैं राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का क्षण है। एक आस्तिक के नाते, एक भारतीय के नाते, एक मनुष्य के नाते मुझ जैसे व्यक्ति के जीवन के सफलतम क्षणों में है कि मैं उन क्षणों का साक्षी बनूं कि जिस बात के लिए 500 वर्ष असंख्य संतों ने, साधुओं ने, सामान्य मनुष्यों ने, जिस सरयू की धारा ने, जिनके रुधिर को मिश्रित होते हुए बहते हुए देखा, हम तो बड़े हो रहे थे। आज उस सब का प्रतिफल प्राप्त हुआ कि हम इस योग्य हुए कि हम अपनी आंखों से भगवान ने जो ये उपक्रम कराया है, बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं है। कौन करेगा? जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने सूर्य बनाया है, जिसने चंद्रमा बनाया है, जिसके कारण प्रतिदिन हम सब चलते हैं, हम में किसकी क्या सामर्थ्य। लेकिन हाँ, उन्होंने इस योग्य बनाया कि हम उस दिन का दर्शन कर सकें। जैसे वो लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने आज़ादी देखी, वो लोग सौभाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने राम को स्वयं देखा। वो मल्लाह सौभाग्यशाली थे जिसने गंगा पार कराई। वो सब सौभाग्यशाली थे। ऐसे ही थोड़े से सौभाग्यशाली हम और आप हो गए कि हमें भगवान के, पहले भी आ चुके हैं, पहले की अयोध्या, अब की अयोध्या हम क्या देख रहे हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और अभी तो विकास की प्रक्रिया में है। और जो पहले एक थोड़ा सा क्षोभ होता था अयोध्या आके, कई बार जब हम आते थे हमें लगता था रमेती तिरा में, हमारे हृदय में स्पंदन करने वाला, अस्तित्व करने वाला भगवान, उसका नगर जो यहाँ रहा होगा, थोड़ा सा मन में कष्ट होता था। मैं तो तब भी आया था जब वो विवादित ढांचा था। मैं तब भी आया था जब भगवान टेंट में थे। मैं तब भी आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आरती के अंतिम दिन है। उससे 3 दिन पहले मैंने दर्शन किए थे। मैं यहाँ अपने अपने राम करने आया था विश्वविद्यालय में, और अब भी आऊँगा, और लगातार हमारा वंश आता रहेगा। आपका क्या? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे अयोध्या। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। शहर के सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए। भाजपा नेताओं ने डिप्टी सीएम को स्वागत किया। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, यह मेरे जैसे कार्यकर्ता राम भक्तों के लिए, कार सेवकों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्र भक्त के रूप में, देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उस क्षण का वर्णन करना नामुमकिन है जिसके लिए मेरे कितने पूर्वज बलिदानी हो गए, कितने राम भक्त कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया, कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने लोगों पर लाठियां बरसाई गई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में
23 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या की जो यात्रा निकली थी उसके सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सोमनाथ से चली इस यात्रा को समस्तीपुर के बिहार में रोकी गई थी। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा हुई और ढांचे के ऊपर भगवा लहराए गए और उसमें कार सेवकों को बलिदान भी देना पड़ा। अशोक सिंघल भी कार सेवा में घायल हुए थे। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अंदर से रोमांचित हूँ। वह शुभ दिन देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम 30 दिसंबर तक अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव मौर्य करेंगे कैंप और स्वच्छता अभियान चलाएंगे। सच से कनेक्शन के लिए आजम खान की रिपोर्ट। यह मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, राम भक्त के लिए, कार सेवक के लिए गौरव की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे और एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्र भक्त के रूप में देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उस क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे कितने पुरखों का बलिदान हुआ है, मेरे कितने राम भक्त कार सेवकों को गोलियों से यहीं पर भून दिया गया था, कितने लोगों को जेल में भेजा गया, कितने लोगों को लाठियां बरसाई गई और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वह सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम जो नेता हैं हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी अगुवाई में 23 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या के लिए जो यात्रा निकली उसके सूत्रधार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। और सोमनाथ से चली ये यात्रा को समस्तीपुर बिहार में उस समय की लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने रोका था, लेकिन 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा संपन्न हुई थी और ढांचे के ऊपर भगवा लहराने का काम करने वाले अनेक हमारे वीर राम भक्त कार सेवकों को बलिदान भी देना पड़ा था। परम पूज्य अशोक सिंघल जी जन्मभूमि के स्थान पर पहुंच गए थे, उन्हें भी गहरी चोटें आई थी। आज मैं अयोध्या आया हूं, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अंदर से रोमांचित कि वह शुभ दिन देखने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस लड़ाई को 550 साल लड़ा गया हो, जो लड़ाई 1947 में समाप्त की जा सकती रही हो, उस लड़ाई को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनी, आज पूज्य अटल जी का जन्म जयंती का दिन है। अटल जी ने भी कहा था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अन्यथा हम धारा 370 हटाते और रामलला का भव्य मंदिर बनाते। और मैं इस बात के लिए गर्व की अनुभूति करता हूं कि जब हमारे पास बहुमत आया तो हमने धारा 370 भी हटाया और रामलला का भव्य मंदिर बनाने का रास्ता भी साफ किया। किन योजनाओं का शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री बताया जाएगा। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया पहुंचे अयोध्या। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या पहुंचे रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया अयोध्या पहुंचे, जहां पर कारसेवकपुरम में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। अयोध्या पहुंचे रघुराज प्रताप सिंह का बयान, प्राण प्रतिष्ठा सभी सनातनियों के लिए सौभाग्य की बात। हम लोग अपने जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहकर कर पाएंगे दर्शन, ये हमारा सौभाग्य है। मंदिर के निर्माण के संबंध में और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कैसे आना, इस विषय में चंपत राय जी से वार्ता हुई। रामलला का दर्शन मिल जाए, यही सौभाग्य की बात है। सच से कनेक्शन के लिए अयोध्या से आजम खान की रिपोर्ट। सभी सनातनियों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का, दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। आदरणीय चंपत जी भाई साहब ने जिस तल्लीनता के साथ पूरे मंदिर निर्माण कार्य को देखा है, संचालित किया है, उनकी सराहना में शब्द पर्याप्त नहीं है। तो मंदिर निर्माण संबंधी और 22 तारीख की क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे आना है, इस विषय में वार्ता हुई। अब आगे जा रहे हैं दर्शन करने। कोई आपकी तरफ से क्या सेवाएं होंगी रामलला की, राम भक्त? हमारे जैसा व्यक्ति क्या सेवा कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया।
पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जिला पंचायत परिसर में उनकी मूर्ति का अनावरण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश भाजपा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह व जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने किया। इससे पूर्व कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर डिप्टी सीएम तथा संगठन महामंत्री के जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने बताया कि अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर जिला पंचायत परिसर में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण डिप्टी सीएम और महामंत्री संगठन ने किया। उन्होंने सभी देशवासियों को अटल जी की जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी और बधाई दी और अटल जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि उनकी जनपद में कहीं भी प्रतिमा नहीं थी। आज जिला पंचायत में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। वहीं अम्बेडकर नगर के एमएलसी हरिओम पांडे ने भी सभी को अटल जी की जयंती की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और ऐसे अवसर पर जिला पंचायत परिसर में जो अटल जी की प्रतिमा लगी हुई है उसका अनावरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे संगठन के मुखिया प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी भाई साहब ने संयुक्त रूप से आज किया है। और जन्म जयंती के अवसर में मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अटल जी के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज जिला पंचायत परिसर में अयोध्या जनपद में अटल जी की कोई प्रतिमा नहीं थी। आज जिला पंचायत परिसर में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और उन्हीं के बताए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही वो हमारे लिए महापुरुष हैं। अपने महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर हमको अत्यंत प्रसन्नता है और आप सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। यहाँ आए हुए सभी सम्मानित जनों का बहुत धन्यवाद, आभार।